लेट्स कंटिन्यू। इफ़ v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो होगा ना, तो पाथ 1 रहेगा। यहाँ ये ऐसे रहेगा पाथ, वेलोसिटी ज़ीरो रहा तो धीरे धीरे अर्थ इसको अंदर खींच लेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एज यू कैन सी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो से कम है या फिर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है, ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, तो पार्ट 2 रहेगा, घूमेगा, यही ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। और अगर v इज़ इक्वल टू वी नॉट है, ठीक है, ये क्या है, वी नॉट है तो ये अर्थ के ऐसे काइंड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, सर्कुलर। वी नॉट, देखो हमारा जो वेलोसिटी है इस मास का, अगर वी नॉट से ज़्यादा है तो अर्थ के वेलोसिटी से ज़्यादा है, और वेस्ट के वेलोसिटी से कम है, सॉरी दिस इज़ अर्थ्स वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ये अगर अर्थ के वेलोसिटी से ज़्यादा है पर इसके वेलोसिटी से कम है, मतलब एस्केप नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो इसका ऑर्बिट, सॉरी इसका पाथ 4th वाला हो जाएगा, बड़ा वाला एलिप्टिकल, ठीक है। पर अगर इसका वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के इक्वल है तो पाथ 5th होगा, पैराबोला। ये देखो फुट करके ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये देखो ये 5th वाला है ना, ऐसे घूमेगा और बाहर फुर करके निकल जाएगा, पैराबोला। और अगर v का वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से ज़्यादा है, मतलब कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे करके ऐसे उड़ ही जाएगा ये, ठीक है, ऐसे घूमेगा नहीं वापस। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। केप्लर्स लॉ फटाफट बता देता हूँ। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, देखो प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, ये हाँ बस इतना ही है लॉ ऑफ ऑर्बिटल्स। लॉ ऑफ एरिया देखिए, ये लॉ ऑफ एरिया है बेसिकली। ये जो एरिया है तो देख रहे A1 इट इज़ इक्वल टू A2। तेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तेरे को लग रहा होगा ये बड़ा है, पर ये लेंथ में बड़ा है, पर ये साइज़ में बड़ा है, ठीक है। ये इसका कंप्लीट रेशियो इसका सेम ही है, ठीक है। ये देखो dA/dt इज़ इक्वल टू L/2m, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। L/2m इज़ नथिंग बट मोमेंटम बाई 2m, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट। इसका स्टेटमेंट याद रखो, मैं पढ़ूंगा तो याद नहीं रहेगा, तू खुद पढ़ेगी तो याद रहेगा। लॉ ऑफ पीरियड्स इज़ नथिंग बट t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³, ठीक है। बस ये भी याद रखने वाली चीज़ है। मैं ना बहुत एग्जॉस्ट हो गया इसीलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ। आखिरी टॉपिक है ये डबल मास सिस्टम, जो कि हमारे बुक में नहीं है, तो मैं जाऊँगा सोने अभी। क्या है, कंसीडरिंग टू मास सिस्टम दे रिवॉल्व अबाउट द कॉमन सेंटर। कॉम्प्लिकेटेड इशू, मेरे को ना मैं खुद नहीं समझ पा रहा क्योंकि मेरे को नींद आ रहा है। ये यहाँ का एंड है, यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस है और यहाँ पे भी खाली स्पेस है। इनमें फॉर्मूला भर लो, फॉर्मूला जितने भी है भरो और बैठ के रटो, ठीक है। अभी मैं सोने जाता हूँ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ये वीडियोस ना, अच्छा तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ डाउनलोड होने के बाद ही तेरे को सुनाई देगा, तो मैं टेक्स्ट कर दूँगा क्या करना है इन वीडियोस का, ठीक है। बाय बाय।